जो एमसीडी कर्मचारी कई बार अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों को गंदगी और कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचाता है, आज उन्हीं एमसीडी कर्मचारियों की जिंदगी पर जान का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, 40 साल पहले तिमारपुर इलाके में इन फ्लैटों को बनाकर रहने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जब से लेकर आज तक यहाँ रहने वाले एमसीडी कर्मचारियों को अनेकों समस्याएं बनी हुई हैं। प्रशासन और निगम पार्षदों से बार बार शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। बिल्डिंगों की हालत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कभी भी कोई बड़ा नुकसान यहाँ रहने वाले लोगों को हो सकता है। बताया गया है कि इन फ्लैटों के मेंटेनेंस के लिए कई बार बजट पास हुआ है, लेकिन सारा पैसा ऊंची कुर्सियों पर विराजमान अधिकारी चट कर जाते हैं। लेकिन इन फ्लैटों की मरम्मत नहीं कराई जाती, जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। वहीं नहाने धोने के पानी की बातें करें तो खुद एमसीडी कर्मचारी गवर्नमेंट का हिस्सा होने के बाद भी गंदा बदबूदार पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर रहते हैं। इस पानी के इस्तेमाल करने से यहाँ रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं को हर समय बीमारी का खतरा बना रहता है। वहीं अलग अलग इलाकों में जाकर साफ सफाई करने वाले एमसीडी कर्मचारियों के इन फ्लैटों के आसपास गंदगी के अंबार रहते हैं, जबकि कई बार यहाँ रहने वाले कर्मचारी स्थानीय निगम पार्षद प्रमिला गुप्ता को मौखिक व लिखित शिकायत दे चुके हैं। उसके बाद भी इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे नाराज होकर एमसीडी कर्मचारियों ने निगम पार्षद प्रमिला गुप्ता के साइन बोर्ड पर लिखे हुए उनके नाम पर स्याही पोतकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिमारपुर इलाके के एमसीडी फ्लैट्स इलाके के अंदर, और आपको बता दें यहाँ पर एमसीडी कर्मचारी तकरीबन 40 साल से अपनी ज़िंदगी बद से बदतर जीने को मजबूर हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये बिल्डिंग देख सकते हैं किस तरह ये 3 से 4 मंजिला इमारत यहाँ पर बनाई गई थी, और ये इमारत पूरी तरह से जर्जर हालत में पड़ी है। ऊपर से एक तरफ झुकी हुई है और ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो जगह जगह इसमें दरारें आपको पड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी कर्मचारी है उनके लिए ये बिल्डिंग एक बहुत बड़ा खतरा है। कभी भी इस बिल्डिंग से बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के जो एमसीडी कर्मचारी हैं वो कितना गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। ये देख सकते हैं, ये पानी का कनेक्शन है और ये एमसीडी की तरफ से ये कनेक्शन दिया गया है, और यही पानी जो यहाँ के लोग हैं वो यूज़ करने को मजबूर है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पानी नहीं है यहाँ पर। और इस पानी को पीकर यहाँ एमसीडी कर्मचारी हैं, जो एमसीडी कर्मचारी के बच्चे हैं वो लगातार बीमार होते हैं, और कई बार एमसीडी कर्मचारी इस पानी को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो एमसीडी कर्मचारी हैं, वो हमारे साथ हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जो यहाँ के निगम पार्षद है प्रमिला गुप्ता, उनसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि चुनाव से पहले तमाम तरह के वादे इन लोगों से किए गए थे प्रमिला गुप्ता की तरफ से कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद जो भी समस्याएं होंगी एमसीडी कर्मचारियों की उनकी दूर करेंगे, लेकिन तो समस्या जो है वो जू का तू पड़ी हुई है। तो कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, कितने समय से ये समस्या है यहाँ पर? चलिए, नाम बताइए। मेरा नाम मंगल है। मंगल जी, कितने समय से समस्या है? सर, ये कम से कम 40-42 साल हो गए इस बिल्डिंग को, आज तक मेंटेनेंस नहीं हो पाया। एमसीडी के जितने ये अफसर हैं ये उनकी है लीगल, जो करवा नहीं रहे मेंटेनेंस। हमने कितनी बार मौखिक रूप से, लिखित रूप में भी दिया है, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम मैडम निगम पार्षद से भी मिले हैं, जीतने से पहले भी उन्होंने खूब वादे करे हमारे से। अब देखो क्या होता क्या नहीं होता, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो बड़ी जर्जर जिंदगी में, लाइफ हमारी पूरी खराब हुई हुई है। 22-23 फैमिली इसमें फ्लैटों में रह रही हैं। ठीक है, तो 22-23 फैमिलियाँ इस फ्लैटों में रहती हैं, और जो हालत है यहाँ की वो बद से बदतर है। लेकिन खास तौर पर जो प्रमिला गुप्ता है निगम पार्षद, उनसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने वादे किए थे कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं जो एमसीडी के हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखो, हम तो ये चाहते हैं, उनको सीट भी दे दी है, जीती भी है प्रमिला जी भी, तो कम से कम कुछ तो उदाहरण चाहिए। हम लोगों की सफाई करने जाते हैं, हमारे घर में कूड़े पड़े रहते हैं, कोई मेंटेन नहीं, कुछ नहीं कर रहे, अपना जीवन बिता रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं लोग। सुना यहाँ का कई बार बजट पास हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ नहीं लगाया गया। बजट पास हुआ है जी, बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं बस जी। बजट हुआ। मेरा नाम मोहनलाल है जी, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ बजट पास हुआ है, लेकिन वादे कर गए लंबे लंबे। कोई भी जीता है यहाँ से, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या इंडिपेंडेंट हो, कोई भी जीता है, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। वादे पूरे करके जाते हैं, और आप देख सकते हैं, ये देख ही रहे हैं आप। लेकिन फिर भी हम उनके पास जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, मेंटेनेंस के लिए कोई सुनवाई नहीं है।
धन्यवाद। तो यहाँ नहीं, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो बजट की बात आप कर रहे हैं जी। वो निगम पार्षद की हम बात ही नहीं कर रहे, इसमें जो बजट आया होगा वो तो एमसीडी के उसमें आया होगा, डिपार्टमेंट एमसीडी के डिपार्टमेंट में आया होगा, जो जेई और एई की जिम्मेदारी भी चुना जाता है उसके पास बजट आता है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है ना। बजट आता है, वो जाता कहाँ है? जब यहाँ नहीं लग रहा मेंटेनेंस में तो जाता कहाँ है? तो इसको लेकर आपने कभी यहाँ के जो निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता से बात की कभी आपने? हम ये सभी खड़े, सभी आते हैं हम, अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कई बार इन्होंने शिकायत की प्रोमिला गुप्ता निगम पार्षद से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो कुछ साथी और भी उनसे बात करते हैं जो एमसीडी के हैं। क्या सर, क्या कहेंगे? मेरा नाम महेंद्र है सर जी। हम सफाई कर्मचारियों के पास जाते हैं, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कहते हैं जी हमारे पास लेबर नहीं है, और आगे आगे से करके भाग जाते हैं, और यहाँ तक तो आते भी नहीं है वो, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं आते सर, बिल्कुल नहीं आते। हम अपने घरों की साफ सफाई हम खुद ही करते हैं, बाहर से हम खुद ही कर लेते हैं। क्या लगता है जो बजट पास हुआ था और वो इसमें नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो भ्रष्टाचार तो है जी, देख रहे हो आप, पूरी खड़ी हुई है ये तो। अब बताइए आप। चलिए, तो कुछ और साथी भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं सर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो जी, यहाँ पर जो भी मेंटेनेंस, जैसे नल का है, पाइप है, ये है, वो है, सब पल्ले से मंगाना पड़ता है। अब हम जी यहाँ तक मिस्त्री आता है, वो सीधा यूँ कहता है आके कि मार्केट जाओ, सामान लेके आओ और लगवा लो। हमारे पास मेंटेनेंस का सामान नहीं है, ये है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ के जो स्थानीय जो एमसीडी कर्मचारी हैं वो यहाँ के निगम पार्षद और डिपार्टमेंट जो एमसीडी का उससे काफ़ी नाराज़ है। तो कुछ महिलाएं भी, उनसे ही बात करने का हम प्रयास करेंगे कि उनको कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितना डर उनको यहाँ पर लगता है, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको लेकर भी काफ़ी डर होता है। तो क्या कुछ कहेंगे, जैसे आप यहाँ पर रहते हैं और ये जो बिल्डिंगें तमाम यहाँ जर्जर हालत में, कितना डर लगता है? बहुत सारा डर तो बहुत लगता है, रोज़ गिरती है, कुछ ना कुछ टूट के गिरता रहता है। पानी खराब है, नल नालियाँ खराब है, सब खराब है। बस डर के मारे रह रहे हैं एक मजबूरी में। चलिए, डर लगता है, डर वादे करते हैं चले जाते हैं, वादे करते हैं चले जाते हैं, डर बहुत लगता है। तो कुछ महिलाएं और भी साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहें भैया, ये देखो आपके सामने ही है जो कुछ भी है। कौन सा फ्लैट है आपका? हमारा A2 फ्लैट है। हाँ जी। कितनी समस्याएं हैं A2 फ्लैट के अंदर? बहुत सारी हैं, लीकेज है, सीलन है, टूट रहे हैं, सारा टूट रहा है, मतलब A to Z तो पूरा ही टूट रहा है, खंडर हो रहे हैं पूरे। पीने का पानी कैसा आता है? बहुत गंदा आता है, पी नहीं, हमारा तो वैसे ही खरीद के लेता है पानी, खरीद के पीते हैं पानी। ये सप्लाई वाला तो इसमें देखो आप कितनी गंदगी है इसके अंदर। हाँ, देखिए, छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हीं एमसीडी फ्लैटों में ये बच्चे रहते हैं। और जिस तरह यहाँ पर पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, मच्छरों की समस्या है, तो उसको लेकर ये बच्चे कहीं ना कहीं बीमार भी हो सकते हैं, इनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी झलक मैं आपको कूड़े की दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो कूड़े और गंदगी के अंबार है वो भी एक बार आपको दिखाया था। ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो कूड़ा है तमाम आपको पड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा, और साफ़ सफाई ना होने की वजह से यहाँ पर गंदगी लगातार फैलती है। और इसी बात को लेकर यहाँ की जनता, यहाँ के निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता से काफ़ी नाराज़ है और चाहती है कि यहाँ के एमसीडी कर्मचारियों की जो समस्या है उनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये वही एमसीडी कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर भी साफ़ सफाई को लेकर बड़ी तादाद पे काम किया था और लोगों को गंदगी से बचाया था, लोगों को एक स्वच्छ ज़िंदगी दी थी। लेकिन आज वही कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर अपनी ज़िंदगी काटने को मजबूर हैं। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।